हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान सायगोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम फ्रैक्शन और डेसिमल्स के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ हमने किस किस टाइप के फ्रैक्शन होते हैं इसकी बात की थी। उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ की कुछ बेसिक डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे। अभी हम एलसीएम और एचसीएफ को बाद में डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक अभी और समझते हैं, ठीक है? क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, पहले हम उसकी उसमें जो एक्सरसाइज गिवन है पहले उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब हम फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन करेंगे तब हम एक बार एलसीएम और एचसीएफ के बारे ऊपर फिर से आएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, अभी मैंने बोर्ड पर 2 डिफरेंट टर्म्स लिखी हुई हैं। एक लिखा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड एक लिखा है लाइक फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और लाइक फ्रैक्शंस में डिफरेंस क्या है, पहले तो ये समझो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्या होगा, आपको कोई एक फ्रैक्शन दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसके लिए आप 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, 10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए या 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। जैसे मान लो आपको 2/5 दे दिया जाए, ठीक है, और आपको बोला जाए कि इसके लिए आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। जैसे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए या 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। तो आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए आप कुछ नहीं करना है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मान लो आपने इसको किया 3 से और इसको भी किया 3 से मल्टीप्लाई, तो देखो ऊपर क्या बनेगा, 2 × 3 6 एंड 5 × 3 15। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम ऐसा करेंगे। अब यहाँ पर हो सकता है आप 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, 5 × 2 10। तो यहाँ पर जो 2/5 हो या फिर 4/10 हो या 6/15 हो, इसके अलावा भी आप किसी और डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए, आप ऐसा ही करोगे। पहले आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो। इसी तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? अब बात आती है लाइक फ्रैक्शंस की। तो लाइक फ्रैक्शंस में क्या होगा, आपको 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शंस गिवन होंगे। आपको क्या करना है, उनका डिनोमिनेटर इक्वल बनाना है, ठीक है? यानी कि ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर इक्वल हो। डिनोमिनेटर को क्या करना है, आपको इक्वल बनाना है। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे हो 2/5 और इधर हो 3/10। तो आपको क्या करना है कि इसको भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि उसका जो डिनोमिनेटर हो जाए वो 10 हो जाए, या फिर इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि उसका डिनोमिनेटर 5 हो जाए, ठीक है? तो मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका जो स्मॉल वाला डिनोमिनेटर आप उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपको जो ग्रेटर वाला डिनोमिनेटर उसके इक्वल मिलने के चांस रहते हैं। या फिर आपको दोनों ही नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मान लो अभी इस केस में देखें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 2/5 × इस तरीके से। तो यहाँ से क्या बनेगा, 4/10 और ये क्या है 3/10। तो इनको क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा होता, यहाँ 2/5 होता और यहाँ होता 3/2 होता, तो इस केस में तो आप 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 नहीं बना सकते और 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 5 नहीं बना सकते हो। तो क्या किया जाए फिर, तो हम इन दोनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि इक्वल हो जाए। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं इसमें कि जो आपका इधर जो 2 लिखा हुआ है इससे इसको मल्टीप्लाई करें और इधर जो 5 लिखा हुआ है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें। तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों केस में आपका जो नंबर निकल कर आएगा वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, इसको आप करो 2 से मल्टीप्लाई और इसको आप करो 5 से मल्टीप्लाई। तो नीचे देखो 5 × 2 बन रहा है और 2 × 5, तो दोनों सेम वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर देखो ये वाला क्या बनेगा, 4/10 और ये बनेगा
15/10। तो इस तरीके से आप लाइक फ्रैक्शन डेवलप कर सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी जगह आपकी हेल्प भी करेगा। जैसे हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है, तो वहाँ पर भी क्या देखा था हमने कि जैसे आपको कंपैरिजन करने में ये हेल्प कर रहा था। अभी हम जैसे एडिशन वगैरह देखेंगे, उनमें भी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोटबुक में नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके, फिर हम क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रखा है। उसमें क्या लिखा है, रमेश सोल्ड 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज वाइल सीमा सोल्ड 4/5 ऑफ इट, हु सोल्ड लेजर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक प्रकार से इनको कंपेयर करना है। इसने पूछा है कि कौन इनमें से लेजर पार्ट को सोल्व करेगा, यानी कि हमें ये बताना कि स्मॉलर वैल्यू किसकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि आपके सामने 2/7 है एंड 4/5 है। अभी ये एक प्रकार से कंपैरिजन कर सके इस फॉर्म में नहीं लिखे हुए, तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने बोला कि अगर इस तरीके के आपके सामने डिनोमिनेटर लिखे हुए हैं जो एक दूसरे से डिविजिबल नहीं हो, यानी उनके कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो, तो उस केस में क्या करेंगे, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप मैक्सिमम केस में कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़े नंबर हो जाए उस केस में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी इस चीज़ से, तो उस केस में आपको कॉमन फैक्टर्स का भी यूज़ करना होगा। उसके लिए मैंने बताया आपको कि हम SCF और LCM डिस्कस करने वाले, वहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी हम केवल यहीं पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि 2/7 को मैं क्या करूँगा, मैं इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूँगा 5/5, और इसको मैं क्या करूँगा, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इससे क्या बनता है, नीचे 7/5, 7 और 5 बन रहा है, इधर 5 और 7 बन रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो डिनोमिनेटर आएगा वो कॉमन आएगा। तो यहाँ देखो 2 and 5 10 and 7 into 5 35, और यहाँ देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, 7 into 4 28 and 5 into 7 35। तो यहाँ से अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर मैंने पहले भी बताया कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो, उस केस में हमें ये देखना है कि जो आपका न्यूमरेटर है वो कैसा है। वो अगर स्मॉलर है तो जो कंप्लीट नंबर होगा वो भी स्मॉलर होगा, और अगर वो ग्रेटर है तो कंप्लीट नंबर भी कैसा होगा, ग्रेटर होगा। लेकिन अगर हम न्यूमरेटर को इक्वल करें, उस केस में क्या देखते हैं फिर कि जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो नंबर ग्रेटर होगा, और जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो नंबर कैसा होगा, स्मॉलर होगा। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर भी चुके हैं। तो यहाँ पर अब आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे स्मॉलर नंबर कौन सा है, ये वाला। क्लियर? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, हु सोल्ड लेजर पार्ट। तो लेजर पार्ट किसने सोल्व किया है, 2/7 पार्ट किसने सोल्व किया, रमेश ने। तो इसका आंसर आएगा रमेश। क्लियर? ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर डिस्प्ले हो रखा है, उसमें देखो क्या लिखा है, समीरा परचेज्ड 3 and 1/2 kg apples and 4 and 3/4 kg oranges. What is total weight of fruits purchased by her? तो यहाँ पर ये समझिए आप कि जैसे मान लो आपके पास ये जो फ्रैक्शंस लिखे हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 3 and 1/2 है, इसका एक्चुअल मीन क्या होता है कि यहाँ पर देखा जाए तो ये होगा 3 and 1/2। ठीक है, इसको हम एक साथ इस तरीके से लिख देते हैं, जबकि इसका एक्चुअल मीन ये होता है कि 3.5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि इसको सोल्व करने का तरीका क्या है हमारे पास। तो इसको सोल्व करने का तरीका ये होगा हमारे पास कि मैं क्या करूँ, ये जो आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर में है इतना यही डिनोमिनेटर मुझे यहाँ पर बनाना होगा, क्योंकि ये कंपेरेबल नंबर नहीं है, तो हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके और फिर इनको ऐड करना होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि मैं
इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से डिवाइड करूँ, तो इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर इसका सेम हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा प्लस 1/2। तो यहाँ देखो ये कितना हुआ, 3 × 2 6/2 प्लस 1/2। अब अगर डिनोमिनेटर एक बार सेम हो जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को एक जगह रख देते हैं और इनको न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 1 7/2। ऐसा केवल उसी केस में होगा जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल हो ऐड करते टाइम। ऐसा नहीं है कि आप ये कर दो कि न्यूमरेटर इक्वल है और आप न्यूमरेटर को एक जगह करके और डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ से इसको जब कॉमन लोगे तो कॉमन फैक्टर 1/2 बाहर आ जाएगा। तो ये रीज़न होता है, ठीक है। तो अभी ये हमने एक तरीका देखा कि हम किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हर बार हम ऐसा थोड़ी करेंगे, इसको टुकड़ों में तोड़कर और फिर इसको वापस से पूरा मल्टीप्लाई करके और सब कुछ करने के बजाय हमारे पास जो दूसरा तरीका वो क्या है, हम सीधा सा क्या करेंगे, यहीं से क्या करते हैं कि ये इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होना है। अगर नीचे डिनोमिनेटर लाना है तो हम डायरेक्ट यहीं से मल्टीप्लाई कर देना कि इसके डिनोमिनेटर को इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो 3 × 2 कितना होगा, 6 and 1 7। तो इसको डायरेक्ट भी हम क्या लिख सकते हैं कि 3 × 2 प्लस 1/2, तब भी क्या आएगा आपका 7/2। या आप इतनी प्रोसेस भी कर सकते हो, क्लियर, ठीक। तो ये आपका एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आप 6th क्लास में मेरे हिसाब से सीख भी चुके होंगे। तो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मिक्स्ड फ्रैक्शन को। तो यहाँ से पहले तो हम ये देखते हैं कि हम इनको जो भी आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो 3 × 2 प्लस 1 वो तो क्या हो गया, 7/2 हो गया, ठीक है। और जो सेकंड है वो क्या है, इसमें क्या होगा, 4 × 4 16 and 3 19। तो ये क्या हो जाएगा 19/4। अब हमें क्या करना है कि हमें टोटल वेट बताना है। जो एप्पल्स का वेट है वो 3.5 है और ऑरेंजेस का वेट है वो 4 and 3/4 है, ठीक है। तो इन दोनों को हमें अब क्या करना होगा, टोटल वेट फाइंड करने के लिए ऐड करना होगा। अब वही बात आ गई अभी जैसा हमने वहाँ किया था कि यहाँ पर तो अभी जो इनके डिनोमिनेटर वो इक्वल नहीं है, तो ये डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना होगा। तो इस वाले को हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करें। तो 7 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। तो इससे क्या होगा, 7 × 2 14 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 4। एंड यहाँ से क्या बनेगा, 14 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 4। और 14 and 19 कितना होगा, इसको जब आप ऐड करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको 33 मिलेगा। इसको जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 33/4। अब फिर से देखो क्या करते हैं हम कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना वो हमें फिर से जो फाइनल आंसर है, तो हम क्या कर देंगे, अब इसको 33 को 4 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक जो आपका रिमाइंडर है वो 4 से कम ना आ जाए। तो देखो 33 4 4 × 8 32। यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 1, 4 से कम है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे हम कि यहाँ पर 8 तो आपका आ ही गया और इसके अलावा अब आपका रिमाइंडर रह गया 1। अगर देखा जाए तो ये 1 अभी 4 से डिवाइड करना होता है, इसको हमें आगे भी हमें इसको 4 से डिवाइड करना होता, तो इस 1 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको जैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो प्रॉपर फ्रैक्शन को और एक कंप्लीट नंबर को क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं एक जगह सेपरेट मतलब इनको ऐड कर देते हैं इस तरीके से, ऐड एंड 1/4, ठीक है। अगर एक होल नंबर या इंटीजर हो उसके साथ हम एक रेशनल नंबर को इस तरीके से ऐड करना हो तो इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं एक साथ, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका। अब क्या दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका कैसे यूज़ करें, तो दूसरा तरीका यूज़ करने का तो बहुत सिंपल सा मेथड है। वो क्या है कि आप देखो जैसे मान लो 3 and 1/2 था, इसको ऐसे कैसे लिख दो 3 and 1/2,
ये मेथड सेकंड है, ध्यान रखना जो नीचे लिख रहा हूँ, ये क्या है, मेथड सेकंड, ये आपका मेथड 1। ये आपका मेथड सेकंड काफ़ी जगह हेल्प करेगा अगर आप एक बार इसको समझ गए तो। वैसे बुक वगैरह में बहुत कम दिया हुआ होता है। तो ये देखो 3 प्लस हाफ, एंड उसके बाद हमें ऐड क्या करना था इसमें, 4 प्लस 3/4। अब आप 4 और 3 को तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हो 7, और इनको ऐड करने के लिए फिर से आपको ये प्रोसेस अपनाने पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड एंड 3/4। क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा कि 7 तो एज इट इज़ होगा, उसके बाद 2 डिवाइडेड बाई 4 एंड 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो इसको, 7 प्लस 5/4। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिखते हैं 7 एंड 5/4। अभी भी देखो यहाँ पे क्या है कि आपका ये जो 5 है ये डिनोमिनेटर से ग्रेटर है अभी, तो हमें इसको क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 7 प्लस, अभी ये कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। कितना टाइम होगा, 1 टाइम। फिर रिमाइंडर क्या रहेगा, 1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या नजर आएगा, फिर से 7 and 1 8 and 1/4। ये समझ में आया होगा आपको। 5 जैसे 5 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 टाइम 4, रिमाइंडर 1। तो यहाँ से 1 and 1/4 आया। तो ये हो गया इसका दूसरा मेथड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या किसी भी तरीके से आपको जो भी आपको मीडियम सूटेबल लगे आप उसके थ्रू इंटरेक्ट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आप कम्युनिकेट करते रहिए जिससे हमें पता चले आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा। अभी आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो बोर्ड पर जो डिस्प्ले है वो रखा है, उसमें क्या लिखा है, सुमन स्टडीज 4, 5 and 2/3 hours daily. She devotes 2 and 4/5 hours of her time for science and mathematics. How much time does she devote for other subject? अभी यहाँ पर टोटल उसने स्टडी टाइम दिया, उसमें से बोला है कि वो जो 2 and 4/5 टाइम है वो कहाँ यूज़ कर रही है, साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए। तो जो बाकी के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं उनमें उसने कितना टाइम यूटिलाइज किया है। तो यहाँ पर देखो आप कि हमें मालूम है अब इसमें करना क्या है कि अगर ऐसे कंडीशन है कि आपके पास टोटल टाइम ये है और इसमें से इतना टाइम आपने यूज़ कर लिया, तो आपके पास रिमेनिंग टाइम कितना रहेगा, इसको फाइंड करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है, अभी 5 and 2/3 में से हमें 2 and 4/5 सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहला मेथड जो हमने अभी पढ़ा उसमें क्या था कि हमें इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो क्या होगा, 5 into 3 15 and 2 17/3 एंड माइनस 5 into 2 10 and 4 14, तो 14/5। अब यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि अभी इसके जो डिनोमिनेटर वो इक्वल नहीं है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें दोनों ही साइड में क्या करना पड़ेगा, दोनों के साथ क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के डिनोमिनेटर से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 17 into 5/3 into 5 माइनस 14 into 3/5 into 3। तो इससे क्या होगा, 17 into 5 कितना होता है, ये होगा आपका 85/15 माइनस 14 3 टाइम्स कितना होगा 42 एंड 15। अब आप इजीली कर सकते हो इसको कैलकुलेट, क्योंकि अब आपको डिनोमिनेटर इक्वल मिल गया। तो डिनोमिनेटर इक्वल मिलता है, आप क्या करोगे, नीचे डिनोमिनेटर लिखोगे और ऊपर 85 माइनस 42 करोगे। ऐसा करने पर क्या होगा, देखो सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 माइनस 2 3 एंड 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 15। अब आप आगे इसको सोल्व कर सकते हो। 15
2 टाइम्स 30 होगा, लेकिन उसके बाद भी आपका 13 रिमेनिंग रहेगा, तो आप उसको भी यहाँ लिख सकते हो 13 रिमेनिंग रहेगा, किससे डिवाइड होगा 15 से। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग टाइम आया है जो अदर सब्जेक्ट के लिए वो आ गया 2 and 13/15। आप इसको जो दूसरे वाला मेथड बताया था आप उससे भी इसको सोल्व कर सकते हो, आप प्रैक्टिस करना उससे, नहीं समझ आया तो बताना, और या आप इससे तो अब कर ही सकते हो सॉल्व। तो सेकंड वाले से आप खुद से प्रैक्टिस करके देखना कि आपसे होता है या नहीं होता। वहाँ पे आपको थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना होगा कि जैसे आप माइनस करोगे तो वो माइनस न सिर्फ 2 के साथ होगा बल्कि वो -4/5 भी होगा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये इस पूरे नंबर के साथ माइनस में है, तो माइनस जब ये सेपरेट भी होंगे तब भी ये माइनस दोनों के साथ रहेगा, ठीक है। तो जब आप सेकंड वाला मेथड यूज़ करो तो आपको इस तरीके से करना है। आप अभी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, नोट करो। तो यहाँ पर देखो बोर्ड पर 2 अलग अलग क्वेश्चन डिस्प्ले हो रखे हैं। जो नीचे वाला है वो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है और बाकी हम ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नीचे वाले में जैसे अभी तक हम 2 डिफरेंट टर्म्स लिखी हुई है उसी तक की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर 3 डिफरेंट टर्म्स लिखी हुई है, इनको ऐड करना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से इनके सबके जो डिनोमिनेटर वो इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे 7/10 है इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, क्योंकि आप देखोगे आगे तो 5 भी तो 10 का एक फैक्ट्री है, तो क्या कर सकते हो आप 2 × 2/5 × 2 और उसके बाद 3 × 5/2 × 5। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका 7/10 बनेगा, उसके बाद 4/10 बनेगा एंड 15/10 बनेगा। इन सबको आप ऐड कर सकते हो, तो ऐड करोगे तो 7 + 4 + 5/10 और यहाँ से आपको बनेगा 11 and 5 16/10 और इसको आप आगे सोल्व कर सकते हो 10 and 6/10। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो 10 एंड ये आप यहीं से सिंप्लीफाई कर देते इसको, जैसे यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करते इसको दोनों को 2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे 8/5 बनता, और यहाँ पर भी आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो 3/5 बनेगा, ठीक है। तो 1 मिनट, यहाँ पर ही 10 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1, क्योंकि 1 टाइम डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 1। और सिमिलरली आप नीचे से भी अगर यहाँ से इधर से होते हुए आप चलते तब भी आपको क्या मिलता 5 1 टाइम्स एंड 3/5, तो आंसर आपका सेम आने वाला है, ठीक है। तो आप 3 टर्म्स के लिए भी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हुआ? यहाँ तक आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं जो अपना ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उस पर, ठीक है। तो चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हो। हम ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो एक शेप बनी हुई है जिसमें एक ट्रायंगल भी बना हुआ है और एक रेक्टेंगल बना हुआ है। 2 शेप्स को कंबाइन करके ये शेप बनी हुई है। अब हमें यहाँ पे इनकी पेरीमीटर फाइंड करनी है, जो भी यहाँ पे ट्रायंगल है और जो भी रेक्टेंगल है इन दोनों की पेरीमीटर फाइंड करनी है, और फिर इसमें से ये बताना हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, किसकी पेरीमीटर यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें पहले मालूम होना चाहिए कि ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या होती है और रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है। तो पेरीमीटर बेसिकली होता क्या है कि आपको जो भी आपकी लाइंस हो गिवन है, तो इन लाइंस की जो टोटल जो लेंथ होती है उसका सम क्या होता है, एक प्रकार से उस शेप की पेरीमीटर होती है। कोई भी शेप हो, जैसे मान लो ये शेप हो या ये शेप हो या ये शेप हो, यहाँ पे कोई भी शेप हो, तो ये जो टोटल लेंथ होगी, यानी कि आप एक प्रकार से ये अज्यूम करिए कि आपने एक वायर लिया और उस वायर को आप एक शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप उस वायर आप उससे कोई भी शेप बनाइए, ठीक है। मान लो आपने
एक 5 मीटर का वायर लिया और उससे आप कोई भी एक शेप बना रहे हैं, ठीक है, उसका जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वो लास्ट में एक जगह आकर मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आप उससे कोई भी शेप बनाइए, उसकी जो टोटल लेंथ होगी अब भी वो उस तार की लेंथ के इक्वल ही होगी, वायर की लेंथ के इक्वल ही, तो उसकी पेरीमेट्री उस वायर की पेरीमेट्री के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ये देखोगे कि अगर ये वायर मान लो 5 मीटर वाले वायर को अगर हम इस शेप में बना रहे हैं तो अब ये इसकी पेरीमेट्री कितनी होगी, 5 मीटर। कई बार इसकी पेरीमेट्री को सर्कमफेरेंस भी बोला जाता है, और इसकी पेरीमेट्री भी क्या होगी, वही 5 मीटर, इसकी पेरीमेट्री भी क्या होगी, 5 मीटर। अब वो 5 मीटर डिवाइड हो सकती है अलग अलग पार्ट में, कि वो यहाँ डिवाइड हो, यहाँ डिवाइड हो, यहाँ डिवाइड हो, यहाँ डिवाइड हो, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, मान लो उसमें से जैसे मान लो 2 मीटर यहाँ डिवाइड हो गई, 2 मीटर यहाँ डिवाइड हो गई और 1 मीटर यहाँ डिवाइड हो गई, हो सकता है ना ऐसा। तो 2 and 2 4 and 1 वापस से 5 होगा। तो इस तरीके से वो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। हमें क्या करना है, फिर वो उनको वापस से ऐड कर देना है, उनकी जितनी भी लेंथ होंगी उनको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ट्रायंगल की अगर पेरीमेट्री फाइंड करनी हो तो हमें ट्रायंगल की सभी जो साइड्स होंगी, जैसे ये साइड हो गई, ये साइड हो गई और ये साइड हो गई, तीनों साइड की लेंथ को क्या करना है, हमें सम करना है। इसी तरीके से हमें रेक्टेंगल की भी सभी साइड्स का क्या करना है, सम करना है। फिर आप देखोगे कि कई बार आपको फॉर्मूले कुछ अलग तरीके से लिखे हुए मिल जाते हैं। जैसे मान लो आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, तो उसके लिए आपको क्या मिल जाएगा, 3 into एज, ठीक है। तो इस केस में ऐसा क्या होता है कि जो भी आपकी साइड्स होगी, एज या यहाँ कई बार साइड्स लिखा हुआ मिल सकता है, एज लिखा हुआ मिल सकता है, तो 3 into साइड से 3 into एज। तो इसमें क्या होगा कि आपकी सभी साइड्स क्या है, इक्वल लेंथ की है, तो जितना एक साइड की लेंथ होगी उतनी दूसरी की होगी, उतनी तीसरे की होगी। तो आप किसी एक साइड को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, इसलिए आपको इस फॉर्म में इसमें मिलता है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। तो ठीक है, आप ये वाली साइड ले रहे हो तो इसी साइड को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का सम आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आपने क्या किया, इस साइड को और इस साइड को अगर आपको ऐड करना है, उसके बजाय क्या करो, आप इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपको क्या आएगा, सेम वैल्यू मिलेगी। जैसे मान लो आपके पास 3 and 3 हो, तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो 6, या आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 into 2 = 2, तब भी क्या आएगा, 6। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें जैसे मान लो रेक्टेंगल की फाइंड करनी हो तो हमें फिर क्या करना है, 2 into मान लो अभी हम इसको क्या माने, जैसे लेंथ माने, और इस वाले को क्या माने, ब्रीड्थ माने, या विड्थ बोल दे। विड्थ, कई बार ये ब्रीड्थ वर्ड भी होता है, कई बार ये हाइट वर्ड भी लिखा हुआ होता है। तो हमें क्या करना है कि एक एक साइड को, मतलब एक विड्थ वाली साइड को ऐड कर लेना है, एक लेंथ वाली साइड को ऐड कर लेना है, और उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये है कि आप चारों को ऐड कर लो। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर ये 7/6 है तो ये भी क्या होगी, 7/6, और ये अगर 2 and 3/4 है तो ये भी क्या होगी, 2 and 3/4। क्या आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब हम इस पर आते हैं कि इनकी पेरीमीटर क्या होगी। तो देखो इनकी पेरीमीटर कैसे फाइंड करें। जैसे फर्स्ट वाला ट्रायंगल, इसमें क्या है, सभी साइड से डिफरेंट साइड है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि हम इनकी सभी साइड्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो 5/2 प्लस 3 and 3/5 एंड प्लस 2 and 3/4, कुछ सही है। अब इनको क्या करें, हम ऐड कर ले। ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इनको कन्वर्ट करना होगा कि इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 5/2 प्लस 5 into 3 15 and 3 18, और उसके बाद क्या है, 4 into 2 8 and 3 11/4। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिनसे हम मल्टीप्लाई करें तो ये इनका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। तो जैसे मान लो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 20 हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते तो 20 हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते तो 20 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ऐसा करते हैं, इसको
5 इंटू 2 10/10 प्लस 18 इंटू 4 5 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 4 एंड 11 इंटू 5 एंड 4 इंटू 5। तो देखो नीचे तो सब जगह क्या बन रहा है 20 बन रहा है और ऊपर देखो क्या बन रहा है 5 इंटू 10 50 प्लस 18 इंटू 4 72 प्लस 18 इंटू 5 55। अब देखो यहाँ पे ये 50 और यहाँ से 55 है तो ये तो हम इसको ऐड कर लेते हैं 50 55 एंड 72। इसको जब ऐड करेंगे 5 एंड 2 7 5 5 10 एंड 7 17। तो यहाँ से क्या आ गया 177/20। इसको आप अब इम्प्रॉपर एक होल नंबर में और एक प्रॉपर फ्रैक्शन में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये क्या होगा 28 टाइम्स 160। 28 टाइम्स कितना होता है 160। रिमेनिंग कितना रहेगा 17/20। तो आपकी जो ट्राइंगल की पेरीमीट्री है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE वो तो ये आ गई 8 एंड 17/20। अब रेक्टेंगल की देखते हैं। तो रेक्टेंगल के में या तो आप जैसे एक साइड ले लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर पूरी साइड उसको सम करो। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD एंड E इज इक्वल्स टू 2 एंड यहाँ पर देखो जो लेंथ है वो क्या है 2 एंड 3/4 प्लस 7/6। ठीक है। अब इसको सोल्व करो 4 इंटू 2 8 एंड 3 11। तो 2 एंड 11/4 प्लस 7/6। अब देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12 हो जाएगा। वो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12 होगा। तो 2 इंटू 11 इंटू 3/4 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करने पर देखो क्या मिलेगा हमें 2 11 इंटू 3 33/12 प्लस 14/12। और यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि 33 और 14 कितने होते हैं 47। तो 2 इंटू 47/12। अब ये 12 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 6 टाइम। तो 47/6। और जब आप 47 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम डिवाइड होगा 6 7 टाइम्स 42 एंड 6 8 टाइम 48। तो 6 7 टाइम ही हो गए 7 टाइम 42 रिमेनिंग 5/6। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास रेक्टेंगल की पेरीमीटर आई 7 एंड 5/6 और ट्राइंगल की पेरीमीटर आई 8 एंड 17/20। तो अब हमें यहाँ से नजर आ रहा है कि ये जो नंबर है वो 7 प्लस समथिंग है 7 से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है। 8 तो नहीं होगा क्योंकि ये देखो ये जो आपका है वो प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया यहाँ पर, यानी कि ये 1 से कम है वैल्यू है। तो 7 से तो ये ज़्यादा है लेकिन 8 से कम है। और ये देखो 8 से ज़्यादा है लेकिन 9 से कम है। तो इनमें बड़ा कौन सा हो आप इजीली बता सकते हो कि 8 वाला बड़ा होगा क्योंकि ये 8 प्लस समथिंग वैल्यू है 7 प्लस समथिंग वैल्यू है। ठीक है। तो यहाँ पर जो बड़ा होगा जो ग्रेटर होगा वो कौन सा होगा ये वाला। तो यहाँ पर ग्रेटर किसकी वैल्यू होगी ट्राइंगल AB की। अब आप डायग्राम से देखोगे कि सर ये तो मतलब डायग्राम में तो अगर देखा जाए तो
ये स्मॉलर, इसकी पेरीमीटर स्मॉलर नज़र आ रही है, लेकिन डायग्राम आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया जा सकता है ऐसा। बाकी ये डायग्राम होना कुछ इस तरीके से चाहिए था, ठीक है। तो फिर आपको नज़र आता है कि हाँ भाई अब ये करेक्ट है। तो ये इस तरीके से भी आपको डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ हो सकता है कि आप डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करो, जबकि इसका आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ट्राइंगल वाला, ट्राइंगल AB। तो अब आप जो आपकी एक्सरसाइज है 2.1 उसको आप अब इजीली सोल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इसके क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो पाए तो आप वो हमें इन्फॉर्म करना, हम उनको डिस्कस करेंगे। अदरवाइज हम इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।